प्रतापगढ़ में बाइक सवार युवक को थप्पड़ मारना शख्स को पड़ा भारी। भीड़ ने शख्स को बुरी तरह पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शख्स ने बाइक सवार को मारा था थप्पड़। लखनऊ में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। जमकर बरसाई लाठियां। पीड़ित गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर में बच्चों के खाने को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई की फायरिंग से मची दहशत। दो भाइयों ने उसको पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर के पंतनगर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले होर्डिंग फाड़ने को लेकर विवाद। ग्राम प्रधान संघ की अध्यक्ष दीपा कांडपाल और उनके पति ने सीएम के काफिले से पूर्व गोल गेट पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर बैठे शख्स को पुलिस ने खदेड़ा। हल्द्वानी में सफाई कर्मियों की हड़ताल ने पकड़ी तूल। सफाई व्यवस्था न होने से नाराज पार्षदों ने दिया था धरना। पुलिस ने 7 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा किया था दर्ज। सफाई कर्मचारियों ने दूसरी यूनियन के सफाई नायक के कूदने पर महिला सफाई कर्मियों ने की पिटाई। टोक्यो ओलंपिक मशाल का सहारनपुर में किया गया भव्य स्वागत। रिमांड डिपो गेट पर ओलंपिक मशाल की आगवानी और स्वागत किया गया। कमांडेंट कर्नल मंगल सिंह ने किया स्वागत। टोक्यो ओलंपिक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। टोक्यो ओलंपिक में पहले ही दिन भारत के लिए खुशखबरी। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता सिल्वर। पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने मीराबाई चानू को ट्वीट कर बधाई दी। कहा, इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन। वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी की रणनीति। सूत्रों के हवाले से खबर। इस बार विधानसभा चुनाव में दिग्गजों पर दांव लगाएगी भाजपा। सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री महेंद्र सिंह को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की तबियत पहले की तरह ही बनी हुई है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह की तबियत पर डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी बनाई हुई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही देश ने किया बड़ी चुनौतियों का सामना। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गुरु पूर्णिमा पर कई पूजा कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी नहीं हो रहा है प्रयोग। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बौद्ध स्तव विहार में पूजन अर्चना की। इस दौरान उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गुरुओं का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर रामनगरी में रौनक। सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किया स्नान, पूजा अर्चना। गुरु शिष्य की परंपरा का पर्व धूमधाम से मनाते हैं लोग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। कहा, पूरे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही तथागत गौतम बुद्ध सहित अन्य सभी महान गुरुओं के भी बताए हुए मानवतावादी रास्तों पर चलकर देश में सुख, शांति और सौहार्द स्थापित करने की भी अपील की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक्शन में योगी सरकार। 11 राज्यों से आने वाले लोगों को लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। 4 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट के बिना यूपी में नहीं मिलेगी एंट्री। प्रदेश में 80,000 निगरानी कमेटियां अलर्ट।
आज से रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और बस स्टैंड पर सख्ती शुरू। जिन राज्यों के पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है, उन्हें रिपोर्ट लाना जरूरी। 4 दिनों में कराई गई कोरोना की रिपोर्ट मान्य होगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की फरियादें, अधिकारियों को दिए लोगों की समस्याओं का हल करने के निर्देश। योगी सरकार में सरकारी नौकरियों का टूटा रिकॉर्ड, 4.5 साल में 6,65,000 से अधिक लोगों को मिली सरकारी नौकरी। बसपा सरकार ने 5 साल में 95,000 और सपा सरकार ने 5 साल में लगभग 2 लाख नौकरियां ही दी थी। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा दिन आज अंबेडकर नगर में ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद। सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में चल रहा अभियान। कल अयोध्या जा सकते हैं सीएम योगी, सीएम के अयोध्या होते हुए सिद्धार्थनगर जाने की खबर। अयोध्या में कुछ परियोजनाओं का कर सकते हैं निरीक्षण। 30 जुलाई को 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन को सिद्धार्थनगर आएंगे पीएम मोदी। बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर किसान होंगे मालामाल। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत प्रदेश के 4 विद्युत वितरण निगमों में 24 उत्तर प्रदेश केंद्रों का हुआ चयन। योजना के तहत किसान 0.5 से लेकर 2 मेगावाट तक सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना कर सकेंगे। वृद्धावस्था पेंशन देने को घर घर जाकर तलाशे जाएंगे बुजुर्ग। वृद्धावस्था पेंशन के 1 लाख और लाभार्थी बनाने के लिए सरकार ने सर्वे अभियान चलाने के निर्देश दिए। चालू वित्त वर्ष में 5 लाख नए पेंशनर बनाने का लक्ष्य दिया गया था। अब तक 4 लाख लाभार्थी हो चुके हैं चयनित। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा हुई हमलावर। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि राहुल को ऐसा कहना यूपी का अपमान है। इन्हें यूपी के आम पसंद नहीं, तभी जनता ने इन्हें नकारा है। राहुल गांधी के आम वाले बयान पर गरमाई सियासत। सीएम योगी का पलटवार, कहा आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। फल के स्वाद को भी क्षेत्रवाद की आग में झोंका। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने तंज भरे अंदाज में कहा कि राहुल को अगर यूपी के आम पसंद नहीं है तो यूपी को कांग्रेस, तो इसीलिए हिसाब बराबर। अमेठी रायबरेली इन्हीं के पास था, इनको यूपी के आम पसंद नहीं। अरे राहुल जी, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है। लखनऊ में मैंगो मैन पद्मश्री कली मुल्ला ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने शायद मलिहाबाद के दशहरी का स्वाद अब तक नहीं चखा। कहा राहुल गांधी एक बार जरूर ले मलिहाबादी आम का जायका। विदेशों में रहने वाले भारतीय यूपी में लगाएंगे उद्योग। 18 देशों के एनआरआई को यूपी सरकार की नीति पसंद आई। यूपी के 5 जिलों में 1045 करोड़ का निवेश करेंगे 32 एनआरआई। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में करेंगे निवेश। जौनपुर में भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बनी तो सबसे पहले उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जौनपुर पहुंचे थे। अयोध्या में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर संत समाज ने तल्ख प्रतिक्रिया दी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बसपा पर साधा निशाना। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, ब्राह्मण समाज इनके झांसे में नहीं आएगा। अयोध्या में सरयू एक बार फिर से उफान पर, खतरे के निशान को किया पार। खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर सरयू का जलस्तर। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को ऊपर और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूपी में आज भी बारिश के आसार। पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की आशंका। 25 जुलाई तक मौसम विभाग का अलर्ट। बारिश के चलते नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर है नदियां। उन्नाव में कुछ देर की बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बना टापू। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बैराजों से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बैराजों से छोड़े गए पानी से उफनाई शारदा नदी। शुरू हुआ कटान, गांवों में बचाव कार्य जारी।
बस्ती में नहर कट जाने से लगभग सैकड़ों बीघा फसल डूबी। विक्रम जोड़ टूटी भीगी मार्ग पर बनी पुलिया से रोका गया पानी का बहाव। गांव के लोगों में मची त्राही त्राही। अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उन्नाव में गंगा स्नान करने आए पिता बेटे डूबे। चीख पुकार सुनकर आए लोगों ने पिता को बचाया। गंगा में डूबे बेटे का अभी तक नहीं चला कुछ भी पता। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कोतवाली गंगा घाट के बालू घाट का मामला। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम 24 घंटे के अलर्ट पर। प्रशासन ने हर संभव निर्देश जारी किए। बरसात के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। 24 घंटे में 39,097 नए कोरोना केस दर्ज किए गए और 546 संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटे में 35,087 लोग कोरोना से हुए ठीक। कुल 4,08,000 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक 3,13,32,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,05,03,000 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 42,78,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 42,67,000 टीके लगाए गए। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर चंदौली के अस्पतालों में तैयारी पूरी। पंडित दीनदयाल मंडल अस्पताल में 5 बेड का आईसीयू पूरी तरह तैयार। मंडल डीआरएम ने अस्पताल का लिया जायजा। बाराबंकी में हुआ एक भीषण सड़क हादसा। मौके पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 दर्जन लोग घायल। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। हमीरपुर में शिखा होटल में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। होटल में सो रहे कर्मचारी हुए घायल। होटल भी पूरी तरह हुआ ध्वस्त। होटल से टकराते हुए अनियंत्रित ट्रक 33,000 वोल्ट के बिजली के खंभे से टकराया। अमरोहा में विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने गजरौला चांदपुर मार्ग किया जाम। बछराइयों थाना क्षेत्र के ग्राम देहरी बुजुर्ग का मामला। तहसील के सामने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। रामपुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने कार में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 4 की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। डीसीएम चालक मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बागपत के अंगदपुर जौहड़ी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला के मायके पक्ष के लोग गांव में पहुंचे तो महिला का शव चारपाई पर पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना की जांच में जुटी। औरैया में अमूल दूध डेयरी संचालक की गाड़ी से चोरी किया बैग। 2,25,005 रुपए से भरा बैग उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। विधुना कोतवाली के दिव्यापुर तिराहे की घटना। बरेली जेल में बंद आजमगढ़ के माफिया अखंड सिंह की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने 1,81,97,000 की संपत्ति कुर्क की। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। संभल में नशे में धुत वकील ने उधार की रकम के लेन देन के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की हत्या से आक्रोशित भीड़ ने आरोपी वकील के घर का घेराव किया। पुलिस ने आरोपी वकील और उसके भाई को किया गिरफ्तार। कालागढ़ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झरना रेंज में राइफल चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए एक युवक की मौत। परिजनों का आरोप है कि थाने में पिटाई के बाद उस युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने शव को रखकर हंगामा किया। कानपुर में एटीएस ने शहर में 3 जगहों पर की छापेमारी। एक संदिग्ध की तलाश में एटीएस ने की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से असले सप्लाई के मामले में एटीएस को है संदिग्ध की तलाश। शामली जनपद में जम्मू कश्मीर और एटीएस पुलिस की छापेमारी से हड़कंप। एटीएस पुलिस ने कांधला थाना क्षेत्र के कस्बा कांधला से एक शख्स को हिरासत में लिया। आरोपी के भाई ने कार्रवाई को बताया गलत।
गोंडा में लोगों ने चोर को लाठी डंडों से पीटा। चोर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। चोर को मोबाइल टावर पर बैटरी चुराते हुए रंगे हाथों ग्रामीणों ने पकड़ा था। गोरखपुर पुलिस ने साइबर ठग गैंग का किया पर्दाफाश। फिंगरप्रिंट का क्लोन और आधार नंबर से बैंक खाते से पैसे उड़ाते थे चोर। पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह का नेटवर्क नेपाल से लेकर दिल्ली और हरियाणा के साथ कई राज्यों में फैला हुआ था। फिरोजाबाद पुलिस ने जहर खुरानी कर मध्य प्रदेश के भोपाल के टीटी थाने में तैनात एसएसआई के साथ लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नदी में कूदकर फरार हुआ था सरगना। आरोपियों से चोरी की मोटरसाइकिल, 2 ऑटो रिक्शा, तमंचे और 75,000 रुपए नकद बरामद। आगरा के एक ढाबे पर कई महीनों से चल रहा था अवैध शराब का काम। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ढाबे पर की छापेमारी। मौके से करीब 100 लीटर अवैध देशी शराब बरामद। 500 पेटी नकली शराब बनाने का केमिकल सहित करीब 8 ड्रम, 2 मशीन, बाइक और एक कार बरामद। पीलीभीत में एक होटल में मिला महिला का शव। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी। महिला को छोड़कर युवक फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और वाहन चोरों की मुठभेड़। एक वाहन चोर घायल। चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद। शामली में गैंगस्टर की कार्रवाई से बचने के लिए अपराधियों ने किया सरेंडर। करीब 1 दर्जन बदमाशों ने थाने में पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। उन्नाव में युवती के साथ दरिंदगी का मामला। गांव के ही दबंग पर आरोप है कि घर में युवती के साथ छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर उसे छत से फेंक दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। बदमाश ने दिन दहाड़े मोबाइल लूट की घटना को दिया था अंजाम। बदमाश के पास से तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का बयान। हरीश रावत होंगे कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। कांग्रेस जल्द ही चुनाव अभियान की करेगी शुरुआत। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। देहरादून में जब्त वाहनों की नीलामी न होने से कबाड़ खानों में तब्दील हो गया था। थाने और चौकियों में जल्द वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विकासनगर में चक्राता कालसी मोटर मार्ग जजरेट के पास हुआ बंद। बारिश के कारण पहाड़ से आया मलबा। जेसीबी मार्ग खोलने में जुटी। जल्द मार्ग खुलने की उम्मीद। जौनसार बाबर की लाइफलाइन है कालसी चक्राता मोटर मार्ग। कोटद्वार में आशा वर्कर ने तहसील परिसर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनसे सरकार काम तो काफी करा रही है, मगर उसके मुताबिक पैसा नहीं दे रही। 2 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंतनगर में नगला में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ता और आम जनता ने स्वागत किया। नैनीताल में व्यापारी सफाई करने खुद सड़कों पर उतरे। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के कार्य बहिष्कार के बाद नैनीताल में चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। उत्तराखंड में भी हौसला सेंटर खोलने की तैयारी। महिला उत्पीड़न और पॉक्सो के मामले में लोगों को मिलेगी राहत। एफआईआर से लेकर मामले के निस्तारण तक पूरा काम किया जाएगा। एक ही छत के नीचे मामले के निस्तारण के लिए साइकोलॉजिस्ट, पुलिस, वकील और डॉक्टरों की टीम रहेगी मौजूद। बड़कोट में रात भर हुई बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगहों से हुआ बंद। यमुनोत्री हाईवे NH94 खरादी के पास 2 जगह और पाली घाट से बंद। सड़क में मलबा और बोल्डर आने से मार्ग हुआ बाधित। राहगीर और 2 पहिए वाहन जान जोखिम में डालकर बंद पड़े मार्ग को पार करने को मजबूर। जेसीबी से सड़क को खोलने का किया जा रहा है प्रयास। मुख्य सचिव SS संधू ने दी अफसरों को कड़ी चेतावनी। कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिफारिश न करें अधिकारी। उच्च अधिकारियों पर न बनाएं दबाव। उत्तराखंड में अभी नहीं मिलेगी मुसीबत भरी बारिश से निजात। 25 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के 347 शिक्षक बने हेडमास्टर। प्रमोशन मिलने के बाद बने हेडमास्टर। डीपीसी प्रमोशन और शिक्षकों की एक साथ तैनाती के आदेश। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 22 जुलाई को दिए थे निर्देश।
तारा सुतारिया ने ब्लैक बिकनी में फ्लॉन्ट की टोन बॉडी हॉटनेस ने उड़ाई फैंस की नींद। पहली ही फिल्म में बोल्ड अंदाज में नजर आने वाली एक्ट्रेस तारा सुतारिया रियल लाइफ में भी काफी हॉट और बोल्ड हैं। हाल ही में तारा ने अपनी बिकनी में कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हैं। नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं। ऑफ शोल्डर महरून बॉडीकन ड्रेस में नोरा फतेही को देखकर फैंस का दिल धड़क उठा। फिलहाल नोरा फतेही अपनी अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। दीपिका पादुकोण को हाल ही में मुंबई में स्पॉट किया गया। इस दौरान अभिनेत्री की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। दीपिका इस दौरान एक फिल्म के सेट पर दिखाई दी। इस दौरान दीपिका ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था। उनका लुक भी काफी कैजुअल था। फैंस को दीपिका की फिल्मों का लंबे समय से इंतजार है। पूछताछ के दौरान कई बार रोने लगी थी शिल्पा शेट्टी। 2.5 घंटे तक किए गए थे सवाल जवाब। जुहू के उनके घर पर बयान किए गए दर्ज। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो पूरे स्टेटमेंट के दौरान शिल्पा शेट्टी 3 से 4 बार रोई थी। अधिकारियों ने शिल्पा शेट्टी से पूछा, क्या राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी का काम किया है? हंगामा 2 से लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही शिल्पा शेट्टी की फिल्म से गायब है कॉमेडी। प्रियदर्शन का डायरेक्शन भी फिल्म में नहीं कर पाया इस बार मैजिक। 2 घंटे 36 मिनट लंबी फिल्म में राजपाल यादव, आशुतोष राणा और परेश रावल जैसे कई मंजे हुए कलाकार भी हैं, लेकिन शिल्पा और जावेद जाफरी के बेटे मीजान के लिए फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। करीना कपूर खान ने तैयार की बेटे तैमूर अली खान के लिए हेल्दी खाने से भरी फुल प्लेट। 4 साल के बेटे तैमूर को हेल्दी डाइट देती हैं करीना कपूर। पपीता, सेब और केले जैसे कुछ कटे हुए फलों से कलरफुल फ्रूट प्लेट तैयार करती हैं करीना। सलमान खान नहीं, करण जौहर होस्ट करेंगे बिग बॉस ओटीटी। हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे होगी लाइव स्ट्रीमिंग। बिग बॉस ओटीटी 8 अगस्त से वूट पर लाइव स्ट्रीम होगा। इसे सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे। बिग बॉस के फैंस को पहली बार पूरा ड्रामा 24 घंटे 7 दिन लाइव देखने को मिलेगा। इसके अलावा वूट पर 1 घंटे का एपिसोड देख सकेंगे। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में साथ काम कर चुके फराह खान और सोनू सूद एक बार फिर से एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने जा रहे हैं। तुम तो ठहरे परदेसी के नए वर्जन में दिखेंगे सोनू सूद। ये एक म्यूजिक वीडियो से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। नए गाने को रिक्रिएट करने के लिए टोनी कक्कड़ और अल्ताफ राजा साथ होंगे। शाहरुख खान की बेटी सुहाना और उनकी पत्नी गौरी खान ने कई तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें सुहाना खान की हैं। इन तस्वीरों पर शाहरुख खान और गौरी खान ने बेहतरीन कमेंट किए हैं। मीरा कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनकी स्किन काफी ग्लोइंग लग रही है और उनके होंठ काफी मोटे दिखाई दे रहे हैं। मीरा की ये वीडियो देखकर फैंस हैरान हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि मीरा ने लिप जॉब करवा लिया है।